जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था भाई रिलेशंस के बारे में, रिलेशंस क्या होते हैं। और उससे पहले भी हमने पढ़ा था भाई ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होती है। फिर उससे हमने क्या बनाए थे, रिलेशन बनाए थे। अब रिलेशन के क्या पढ़े थे, फिर हमने टाइप्स पढ़े थे क्या क्या थे। एम्प्टी रिलेशन हो गया था, ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया था। और उसके बाद हमने पढ़ा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांसिटिव रिलेशन। और सबसे लास्ट में पढ़ा था हमने इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन वाला टॉपिक तो हो गया था कंप्लीट। अब उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है फंक्शंस का। ठीक है, अब फंक्शंस क्या होते हैं सबसे पहले, तो यही बात होती है फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे हमने मान लिया ये सारे इसके अंदर के आ गए, जितने भी पॉसिबल रिलेशन बन सकते थे वो रिलेशन इसके अंदर आ गए, इस सेट के अंदर के आ गए रिलेशन आ गए। इस इन रिलेशंस में से कुछ ही सेट होंगे जो क्या बनेंगे, फंक्शन बनेंगे। कुछ ही सेट होंगे जो क्या बनेंगे, फंक्शंस बनेंगे। ठीक है, वो सारे के सारे रिलेशन तो कोई भी बन सकता है, लेकिन फंक्शन हर कोई नहीं बन सकता। अब देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम एग्जांपल से। मैंने मान लिया एक सेट हो गया ए और एक सेट क्या हो गया। अब जो ए सेट के एलिमेंट है, ए सेट के एलिमेंट मैंने मान लिया, देखो बिल्कुल आराम से बात करते हैं। जो ए सेट के एलिमेंट को मैंने मान लिया, अब इसके अंदर एलिमेंट क्या है, इसके अंदर एलिमेंट है सिर्फ तीन एलिमेंट मान लिए। एक ए मान लिया, एक क्या मान लिया बी, और एक मान लिया सी। और जो बी सेट है, बी सेट के जो एलिमेंट हैं वो मैंने मान लिया इसके अंदर है 1 2 3 4 5। इसके अंदर एलिमेंट क्या मान लिया, ये मान लिया। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये होगा भाई, जो सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ मैपिंग करवाएंगे। सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ मैपिंग कराएंगे। और वो मैपिंग किस तरह से होनी चाहिए, वो मैपिंग कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए यूनिक। कैसी मैपिंग होनी चाहिए, यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। मतलब कि आज वैल्यू पुट कर लो उसमें, कल पुट कर लो, या कभी भी पुट करके देख लो, जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। जैसे ए की मैपिंग मैंने करा दी 1 के साथ, जो बी की मैपिंग मैंने कराई है वो किसके साथ करा दी, 2 के साथ करवा दी। और जो मैंने सी की मैपिंग कराई है वो किसके साथ करवा दी, 5 के साथ करवा दी। ठीक है, तो और जो ए सेट के अंदर एलिमेंट हैं उन सभी की मैपिंग होनी चाहिए किसके साथ, जो बी सेट के एलिमेंट हैं उनके साथ। और वो मैपिंग कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ये नहीं हो भाई कि ए की मैपिंग 1 के साथ भी करा दी और ए की मैपिंग किसके साथ करा दी, 2 के साथ करा दी। नहीं, ए की मैपिंग सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ होगी जो किस सेट से बिलोंग करेगा, बी सेट से बिलोंग करेगा। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शंस। ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। या आप इसको बोल सकते हो मैपिंग का रूल भी लिख सकते हो। ये क्या हो गया, एक रूल हो गया जो क्या करवाता है, एक एलिमेंट की मैपिंग करवाता है दूसरे एलिमेंट के साथ, या एक एलिमेंट को एक वैल्यू देता है दूसरे सेट से। ठीक है, तो ये होगी बेसिक से इसकी डेफिनेशन। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे हम, देखते हैं इसको। देखो इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे, फंक्शन को हम डिनोट करते हैं ऐसे, एफ ऑफ ए टू, मतलब कि सेट ए से सेट बी के ऊपर क्या होगा फंक्शन। तो इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। जितने भी एलिमेंट ए के हैं, फॉर ऑल का मतलब हो गया जितने भी एलिमेंट ए के हैं उनको मैंने एक्स मान लिया भाई, उसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के हैं, एक्स टाइप के हैं। जितने भी एलिमेंट ए के अंदर हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट। उन सभी के लिए एक यूनिक एलिमेंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। उन सभी के लिए एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, किसके लिए, सेट बी के लिए। और किस तरह से एग्जिस्ट करेगा उसको हम लिखते हैं सच दैट भाई इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। कैसे, कि जब हम उस एलिमेंट की मैपिंग कराएंगे वो किससे बिलोंग करेगी, वो सेट बी से बिलोंग करेगी। तो ये हो गई डेफिनेशन किसकी, फंक्शन की। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी। एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू बी। जैसे जो एग्जाम्पल लिया था हमने, उस एग्जाम्पल में देखो एक बार ले लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी और सी, और एक सेट ले लिया बी जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5। और ये क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया एफ ऑफ ए टू बी। क्या होगा, एक फंक्शन होगा। ठीक है, देखो ए की मैपिंग करवा दी किसके साथ, बी के साथ। पहला रूल क्या उसने क्या बोला है, देखो पीछे डेफिनेशन के अंदर क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। जितने भी एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करते हैं, जितने भी एलिमेंट क्या करते हैं, ए सेट से बिलोंग करते हैं। आगे क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट, उन सभी के लिए एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो बी सेट के अंदर एग्जिस्ट करे, जो बी सेट के अंदर एग्जिस्ट करे। जैसे ए के लिए एलिमेंट क्या मिल गया, 1 मिल गया, बी के लिए एलिमेंट कितना मिल गया, 3 मिल गया, और सी के लिए एलिमेंट कितना मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे। जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जो इस रूल को सेटिस्फाई करेगा, उसको ही फंक्शन बोलेंगे। और देखो ये क्या हो गया, एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। और 1 किससे बिलोंग करता है, बी से बिलोंग करता है। एफ ऑफ बी किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। और 3 किससे बिलोंग करता है, ये भी बी सेट से बिलोंग करता है। एफ ऑफ सी किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल टू आ गया 5 के। और ये किससे बिलोंग करता है, ये भी बी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया
फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक रूल होता है, एक मैपिंग होती है सेट ए से सेट बी के ऊपर। और वो किस तरह से मैपिंग होती है भाई, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की एक यूनिक मैपिंग होनी चाहिए सेट बी के एलिमेंट के साथ। ठीक है, अब देखो दो तीन कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट हैं। जो ये ए सेट है, जो ये क्या है, ए सेट है, ए सेट को हम बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। ए सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। और जो ये बी सेट है, इस बी सेट को हम बोलते हैं बी सेट। बी सेट को हम क्या बोलते हैं, को डोमेन ऑफ ए फंक्शन। बी सेट को हम बोलेंगे को डोमेन ऑफ अ फंक्शन। अब देखो जो अपने पास लास्ट में आएगा, जो आंसर निकल के आएगा, क्या क्या आएगा, वो एक सेट बनेगा ऐसा, किस टाइप का, जैसे एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, इस टाइप के। जैसे यहाँ पे ए सेट के एलिमेंट हमने मान लिया भाई x1 x2 x3 x3, भाई x1 पुट करेंगे जो आंसर आएगा, x2 पुट करेंगे जो आंसर आएगा, x3 पुट करेंगे जो आंसर आएगा, f4 पुट करेंगे जो आंसर आएगा, और उन सभी का हमने एक सेट बना दिया। जो ये आंसर निकल के आएगा उसका सेट बना दिया, उसको हम बोलेंगे रेंज सेट। उसको क्या बोलेंगे, रेंज सेट। अब देखो इस एग्जाम्पल में देखो, इसमें डोमेन क्या हो गया इसका, इसके अंदर डोमेन कौन सा हो गया, डोमेन हो गया ए सेट वाला। ए सेट वाला क्या हो गया, ए बी और सी, ये क्या हो गया, डोमेन। अब बात करते हैं को डोमेन की। को डोमेन क्या हो गई इसकी, इसकी को डोमेन हो गई जो बी सेट है। बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 5। तो आंसर क्या आ गया, 1 2 3 4 5। तो जो ये बी सेट है ये क्या हो गया, को डोमेन हो गया। अब बात करते हैं रेंज की, भाई इसकी रेंज क्या हो, रेंज क्या बोला था, रेंज बोला था मैंने एफ ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट। तो देखो एफ ऑफ ए पुट करा कितना मिल गया, 1 मिल गया। एफ ऑफ ए पुट करा कितना मिल गया, 1। एफ ऑफ बी पुट करा कितना मिल गया, 3। एफ ऑफ सी पुट करा वो कितना मिल गया, 5। जो ये सेट है इसको हम बोलते हैं रेंज सेट। इसको क्या बोलेंगे, रेंज सेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होती है, को डोमेन क्या होती है, और रेंज क्या होती है। एक बार और दोबारा से देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स, क्या ले लिया, 2x प्लस में 3, ये फंक्शन ले लिया। और ये फंक्शन कैसे डिफाइन कर दिया मैंने, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और सेट ए मैंने दे दिया, सेट ए मैंने क्या दे दिया, 1 2 3 4। ठीक है, और सेट बी मैंने क्या दे दिया, सेट हमने ले लिया 5 6 7 8 9 11 13 और 15। ये क्या ले लिया, बी सेट ले लिया। अब हम सबसे पहले निकाल लिखेंगे ए सेट। यहाँ पे लिख लिया हमने ए सेट, और यहाँ पे लिख लिया बी सेट। ए सेट और बी सेट, जो ए सेट है उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन। जो बी सेट है उसको हम क्या बोलेंगे, को डोमेन ऑफ फंक्शन। अब ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 4। और बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या क्या है, 5 6 7 8 9 11 13 और 15। अब देखो जो रूल है वो कैसे दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस में 3। मतलब कि इस तरह से रूल डिफाइन कर दिया हमने। वो कैसे डिफाइन करा भाई, जब x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 और 3 कितना होगा, 5। तो 1 पुट करेंगे तो हमें कितनी आउटपुट मिलेगी, 5। एफ ऑफ 1 कितना आ गया, यहाँ पे पुट करा 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। अब जब 2 पुट करा एफ ऑफ 2 वो कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 और 3 7। और एफ ऑफ 3 पुट करा तब कितना आ गया, 2 3 जा 6, 6 और 3 कितना हो गया, 9। ऐसे ही जब 4 पुट करा एफ ऑफ 4 इक्वल टू आ गया 2 4 जा 8, 8 और 3 कितना होता है, 11। 1 पुट करा कितनी, 1 के लिए एक यूनिक वैल्यू कितनी मिल गई, 5। 2 के लिए एक यूनिक वैल्यू कितनी मिल गई, 7। 3 के लिए एक यूनिक वैल्यू कितनी मिल गई, 9। और 4 के लिए एक यूनिक वैल्यू कितनी मिल गई, 11। ठीक है, तो ये देखो ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की इमेज एग्जिस्ट करती है, या उन सभी के लिए एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है सेट बी के अंदर। तो ये तो समझ में आ गया आपको, ये तो फंक्शन हो गया, इसका मतलब है कि फंक्शन हो गया। अब बताओ इसकी डोमेन क्या है, इस फंक्शन की डोमेन। देखो यहाँ पे इस फंक्शन की डोमेन क्या हो गई, डोमेन हो गई सेट ए। और जो को डोमेन है, को डोमेन क्या हो गई, को डोमेन हो गई सेट बी। और जो इसकी रेंज है, रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी जो हमें आउटपुट मिली है, क्या क्या मिली है, एक 5 मिली है, एक 7 मिली है, एक 9 मिली है और एक 11 मिली है। तो क्या होगी, 5 7 9 और 11। ये क्या हो गई इसकी को डोमेन। अब करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में एक बार और देखो ध्यान से, ये क्या था, एफ ऑफ ए टू बी पे एक फंक्शन हो गया। यहाँ पे देखो जो डोमेन है, डोमेन क्या होगी, ए सेट। जो को डोमेन है, को डोमेन क्या होगी, वो होगी बी सेट। और जो रेंज है, रेंज क्या होगी, रेंज होगी एफ ऑफ एक्स का सबसेट। वो क्या होगी, एफ ऑफ एक्स होगी सच दैट एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, और ये क्या होगी, ये सबसेट होगी, किसका सबसेट होगी, ये बी सेट का सबसेट होगी। देखो बी सेट का क्या होगी, सबसेट। इस क्वेश्चन में भी देखोगा आपने पीछे वाले में, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में जो ये था
5 7 9 11, 5 7 9 11, ये क्या है? सबसेट है किसका? बी सेट का। जो कोडोमेन है, कोडोमेन का सबसेट ही होती है क्या? रेंज। कोडोमेन का सबसेट होती है रेंज। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब एक बात और, अब दो चीज और समझनी जरूरी है। चलो इसी क्वेश्चन से देख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं एक बार। एक होती है इमेज और एक होती है परी इमेज। इमेज और परी इमेज, ठीक है, ऑफ ए फंक्शन। जैसे 1 की इमेज कितनी हो गई? 5, 2 की इमेज कितनी हो गई? 7, 3 की इमेज कितनी हो गई? 9, 4 की इमेज कितनी हो गई? 11। समझ में आ गया? जो पहले सेट का एलिमेंट है उसकी जो एक यूनिक वैल्यू है किसके अंदर? सेट बी के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। 1 की इमेज 5 हो गई, 2 की इमेज 7 हो गई और 3 की इमेज कितनी हो गई? 9, और 4 की इमेज कितनी हो गई? 11। ठीक है, यहाँ से 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज कितनी हो गई? 11। अब ये तो होगी इमेज। परी इमेज होती है उल्टा इनका। जैसे 5 की परी इमेज कितनी हो गई? 1। 6 की परी इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती, 6 की परी इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। 7 की परी इमेज कितनी हो गई? 2। 8 की परी इमेज ये भी एग्जिस्ट नहीं करती। और 9 की परी इमेज 3 हो गई। 11 की परी इमेज 4 हो गई। 13 की परी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। और 15 की परी इमेज वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, आ गया समझ में? इमेज और परी इमेज का टॉपिक। अब देखो, जो इमेज है, इमेज क्या होगी? ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी। क्या करेगी? ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी। इमेज ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी। जो परी इमेज है वो एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो इसको हम लिखेंगे मे और मे नोट भी एग्जिस्ट। मे और मे नोट भी एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ठीक है, अब जैसे उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। इमेज, इमेज ऑफ 1, 1 की इमेज कितनी थी उसके अंदर? कितनी थी? 5। और 2 की इमेज कितनी थी? 7। 3 की इमेज कितनी थी? 9। और 4 की इमेज कितनी थी? 11। ठीक है, अब इनका उल्टा भी कर सकते हैं। 5 की परी इमेज 1, 7 का परी इमेज 2, 9 का परी इमेज 3, 11 की परी इमेज 4। और यदि हम ये बोलें कि परी इमेज ऑफ 6 कितनी थी? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो परी इमेज एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, लेकिन इमेज है जो फंक्शन की वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, फंक्शन। अब हम बात करते हैं किसकी? टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखो, फंक्शंस के टाइप मैं दो तरह से डिवाइड कर देता हूं। एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ परी इमेज। एग्जिस्टेंस ऑफ परी इमेज, जो परी इमेज है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ परी इमेज। और दूसरा हम कर देते हैं यूनिकनेस ऑफ परी इमेज। यूनिकनेस ऑफ परी इमेज। दो टाइप से हमने डिवाइड कर दिया। क्या? एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ परी इमेज के बेस पे, और दूसरा किस पे डिवाइड कर दिया? एग्जिस्टेंस ऑफ परी इमेज के बेस पे। जो परी इमेज है, यदि किसी एलिमेंट की परी इमेज एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो एग्जिस्ट करेगी या एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगी। अब जो परी इमेज है वो परी इमेज यूनिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो वही बात होगी, परी इमेज यूनिक होगी या परी इमेज यूनिक नहीं होगी। नॉट यूनिक, परी इमेज यूनिक हो सकती है और नहीं भी हो सकती। देखो इनको क्या क्या बोलते हैं। अब देखो, यदि उसकी परी इमेज एग्जिस्ट करेगी तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। यदि उस फंक्शन की परी इमेज क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी, तो उसको हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। यदि उस फंक्शन की परी इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्वेश्चन करा था ये वाला, जैसे 5 की परी इमेज एग्जिस्ट करती है और 6 की परी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। यदि 6 की परी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, जो बी सेट के अंदर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी परी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो कैसा फंक्शन हो गया? वो फंक्शन हो गया इस टाइप का, इनटू फंक्शन हो गया। यदि हर एक एलिमेंट की परी इमेज एग्जिस्ट करेगी तो वो कैसा फंक्शन होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, अब बात आती है यूनिकनेस ऑफ परी इमेज। जो परी इमेज है वो यूनिक है या नहीं है। यदि वो यूनिक होगी तो उसको हम बोलेंगे वन वन फंक्शन। कैसा फंक्शन बोलेंगे? वन वन फंक्शन। यदि उसकी परी इमेज यूनिक नहीं होगी तो उसको हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन? मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं हम इन सभी के एक बार। जैसे एक सेट ले लिया ए और एक सेट ले लिया बी, और ये हो गया फंक्शन ऐसे, और मैंने लिख लिया एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए टू
बी। ठीक है, और ए सेट मैंने क्या मान लिया, ए सेट मैंने मान लिया 1 2 3, सिर्फ इतना ही। और बी सेट क्या मान लिया, बी सेट मान लिया मैंने 1 4 और 9, 1 4 और 9। और जो फंक्शन है, फंक्शन मैंने कैसे डिफाइन कर दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दी 1 पुट करा, 2 पुट करा, 3 पुट करा, और यहाँ पे कितना मिल गया 1 4 और 9। अब करो पुट, देखो एक्स की जगह 1 पुट करा तो कितना मिल गया 1, 1 की जगह 1 पुट कर दिया 1 मिल गया। 2 की जगह, एक्स की जगह 2 पुट करा तो कितना मिल गया 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होता है 4। और यहाँ पे एक्स की जगह 3 पुट करा तो कितना मिलेगा 9, कितना मिलेगा 9। अब यहाँ पे देखो, हमें बात देखो, हमें सिर्फ परी इमेज देखनी है। जो 1 की परी इमेज 1 हो गई, 4 की परी इमेज 2 हो गई, 9 की परी इमेज क्या होगी 3। इसके अंदर बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, और तीनों एलिमेंटों की परी इमेज क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तीनों एलिमेंटों की जो परी इमेज है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे देखो जो मैंने बात लिखी थी, जो तीनों एलिमेंटों की परी इमेज है, पहले तो हमें एग्जिस्टेंस देखेंगे, पहले क्या देखेंगे एग्जिस्टेंस। तो तीनों एलिमेंट थे, उन तीनों एलिमेंटों की जो परी इमेज है क्या क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। सभी एलिमेंटों की परी इमेज क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। तो जो ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन। क्या चेक करा हमने, एग्जिस्टेंस ऑफ परी इमेज चेक करा। अब हम चेक करेंगे यूनिकनेस ऑफ परी इमेज। ठीक है, क्या चेक करेंगे, यूनिकनेस ऑफ परी इमेज। अब देखो 1 की परी इमेज कितनी है, एक है, मतलब कि 1 की परी इमेज कितनी है, सिर्फ एक है, यूनिक है। 4 की परी इमेज सिर्फ 2 है, ये भी यूनिक है। और 9 की परी इमेज कितनी है, 3 है, ये भी क्या है, यूनिक है। अब ये देखो, जो परी इमेज थी वो यूनिकनेस या यूनिक है या नॉट यूनिक है, यूनिक है तो यूनिक है तो कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। और ये किस टाइप का हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, देखो अगले पेज के ऊपर। फंक्शन वही है ए टू बी, एफ ऑफ ए टू बी के ऊपर। और फंक्शन कैसे डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स डिफाइन है एक्स स्क्वायर पे। और ए सेट मैंने क्या दे दिया, वही दे दिया 1 2 3 दे दिया, और साथ में ले लिया माइनस का 1 माइनस के 2। ठीक है, और जो बी सेट है, बी सेट मैंने क्या दे दिया, 1 दे दिया, 4 दे दिया, 9 दे दिया, सिर्फ इतना ही दे दिया। ठीक है, 1 दे दिया, 4 दे दिया और 9 दे दिया। अब कराओ इनकी मैपिंग, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। ए से बी के ऊपर फंक्शन हो गया। ए के अंदर एलिमेंट है -1 +1 2 -2 और 3। यहाँ पे है 1 4 और 9। अब देखो एक्स की जगह 1 पुट करा तो कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब एक्स की जगह माइनस का 1 पुट करा, एक्स की जगह कितना पुट करा, -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, तब भी कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब 2 पुट करा कितना मिल गया, 4 मिल गया। माइनस का 2 पुट करा तब भी कितना मिल गया, 4 मिल गया। 3 पुट करा तब कितना मिल गया, 9 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो इसकी परी 1 की परी इमेज एग्जिस्ट करती है, क्या क्या एग्जिस्ट करती है, एक तो -1 और एक +1 एग्जिस्ट करती है। हमें दो चीज चेक करनी है, क्या, जो परी इमेज है, क्या है, परी इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं, एक तो ये चेक करना है, एक बात तो ये चेक करनी है। और दूसरी बात, परी इमेज यूनिक है या नहीं, यूनिक है या नहीं। ठीक है, देखो प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, यदि एग्जिस्ट कर गई तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। यदि प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कैसा होगा, इनटू। अब परी इमेज यूनिक हो गई तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1। यदि फंक्शन की परी इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कैसा होगा, मैनी 1। फंक्शन कैसा होगा, मैनी 1। अब देखो 1 की परी इमेज एग्जिस्ट करती है, हाँ करती है। 4 की वो भी करती है, 9 की वो भी करती है। तो देखो परी इमेज तो सभी एलिमेंट की एग्जिस्ट करती है, तो फंक्शन कैसा होगा, ये इनटू ऑन टू फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब हम चेक करेंगे इसकी यूनिकनेस ऑफ परी इमेज। अब देखो क्या 1 की परी इमेज यूनिक है, नहीं, इसकी परी इमेज यूनिक नहीं है, क्योंकि -1 भी इसकी परी इमेज है और +1 भी इसकी परी इमेज है। तो ये फंक्शन क्या 1 1 है, नहीं, ये फंक्शन कैसा होगा, मैनी 1 फंक्शन होगा। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे ऑन टू मैनी 1 या मैनी 1 ऑन टू। आ गया समझ में, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अब थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। जैसे मैंने ले लिया एफ ऑफ, हाँ, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, नेचुरल नंबर टू क्या ले लिया, रियल नंबर ले लिया। ठीक है, जो यहाँ पे एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, नेचुरल नंबर के। और जो रेंज सेट के या कोडोमेन के अंदर एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल नंबर, नेचुरल नंबर से रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और आगे डैश डैश डैश। और रियल नंबर तो पता ही नहीं किसके बाद कौन सा नंबर आता है, 0 मान लेते हैं हम, -1 मान लेते हैं, -2 मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, फिर 2 मान लेते हैं, और ऊपर भी डैश डैश लगा देते हैं। और 0 और -1 के बीच में भी इन्फिनेटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं, तो इसको तो बनाना मुश्किल ही है, मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल ही है रियल नंबर को तो। लेकिन फिर भी हमने लिख लिए कुछ रियल नंबर्स तो लिख लिए, क्योंकि इंटीजर्स लिख लिए हमने।
अब देखो भाई, और जो फंक्शन है, फंक्शन मैंने किस तरह से डिफाइन कर दिया, वही सेम क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। फंक्शन कैसे डिफाइन कर दिया, एक्स स्क्वायर टाइप का। अब देखो वन पुट करो, वन पुट करा तो कितना मिल गया, प्लस का वन मिल गया। टू पुट करा तो कितना मिल गया, फोर मिल गया। फोर कहाँ पे, नीचे होगा। थ्री पुट करेंगे कितना मिलेगा, नाइन मिल गया, वो भी कहाँ होगा, नीचे होगा। फोर पुट करा वो कहाँ पे मिलेगा, 16 होगा, वो भी कहाँ मिल गया, नीचे मिल गया। देखो वन की, ये सारे हो गए जो इनकी इमेज है। इनकी इमेज तो एग्जिस्ट करना नेसेसरी है, क्योंकि यदि इनकी इमेज एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन ही नहीं होगा। यदि इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन ही नहीं होगा। अब हमें चेक करनी है इनकी परी इमेज। देखो क्या जीरो की परी इमेज एग्जिस्ट करती है, नहीं करती। करती है, नहीं करती, नहीं करती तो फंक्शन कैसा हो गया, इनटू। फंक्शन कैसा हो गया, इनटू। अब देखो, जिनकी एग्जिस्ट करती है उनकी देखना है, क्या वन की प्री इमेज सिर्फ यूनिक है या नॉट यूनिक है। वन की इमेज कैसे यूनिक है, क्योंकि वन किसके ऊपर मैप हो रहा है, वन के ऊपर हो रहा है, और वन की प्री इमेज कितनी होगी, वन हो गई। और ऐसे ही फोर की कितनी हो गई, टू हो गई। नाइन की कितनी हो गई, वो कितनी होगी, थ्री हो गई। और 16 की कितनी होगी, फोर हो गई। ठीक है, और इसके अंदर माइनस का वन, माइनस के टू, माइनस के थ्री नहीं आएंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर हो गया। तो सभी की प्री इमेज कैसी एग्जिस्ट करती है, यूनिक एग्जिस्ट करती है। कैसी करती है, यूनिक। और जब यूनिक एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन कैसा होगा, वन। तो फंक्शन कैसा हो गया, वन वन इंटू फंक्शन, वन वन इंटू फंक्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार और अच्छे से। तो सबसे पहले हम देखते हैं वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। जो वन वन फंक्शन होगा, इस फंक्शन को हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, इस फंक्शन को कैसा बोलेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन। ये किस टाइप से होगा, जैसे एफ ऑफ ए टू बी हमने क्या मान लिया, एक सेट मान लिया। सॉरी, एफ ऑफ ए टू बी हमने क्या मान लिया, एक फंक्शन मान लिया। ए क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। बी क्या हो गया, इसका को डोमेन हो गया। ठीक है, अब वन वन कैसा होगा, ये ऐसा होगा, फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू ए। ए सेट से हमने कोई दो अलग अलग एलिमेंट ले लिए, कोई अलग अलग एलिमेंट ले लिए, क्या, एक्स वन और एक्स टू क्या ले लिए, अलग अलग एलिमेंट ले लिए। इनके लिए क्या होगा, देयर एग्जिस्ट टू यूनिक एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट टू यूनिक एलिमेंट सच दैट एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू, वो क्या होंगे, एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू होंगे, वो दोनों भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जो एक्स वन और एक्स टू है, ये भी हमने क्या ले लिए, अलग अलग ले लिए। तो इनको ये ऐसे लिख लो भाई, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू है, इंप्लाइज दैट हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स वन नॉट इक्वल टू मिलेगा एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, यदि एक्स वन, या हम इसका उल्टा बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है, तो हमें ये मिलना चाहिए लास्ट में, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, ये मिलना चाहिए। यदि ये मिल गया तो फंक्शन कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा। फंक्शन कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा। तो चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, तो ये क्वेश्चन हो गया, एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर, रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर है। और फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 3x प्लस में 4 टाइप का। अब आप बताओ ये फंक्शन वन वन है या नहीं है, इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। हमने क्या कर लिए, इसकी दो एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है इमेज, ये दोनों क्या है, इमेज है। और इसकी प्री इमेज चेक करेंगे हम, और इसकी प्री इमेज चेक करेंगे। एफ ऑफ एक्स वन, दो अलग अलग एलिमेंट हो गए, और इन दोनों अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग प्री इमेज आनी चाहिए, वो चेक करेंगे। तो देखो एफ ऑफ एक्स वन को क्या पुट कर लिख लिया हमने, ये दोनों क्या इक्वल मान लिया हमने। यदि दोनों इक्वल है तो पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स वन कितना आ गया, 3x1 प्लस में 4 इक्वल टू कितना आ गया, 3x2 प्लस 4। अब -4 दोनों साइड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो -4 से -4 कट जाएगा। मतलब यहाँ भी -4 ऐड कर दिया और यहाँ भी -4 ऐड कर दिया, तो इस -4 से ये कट गया और इस -4 से ये कट गया। तो 3x1 किसके इक्वल आ गया, 3x2 के। अब क्या करेंगे, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। यदि x1 इक्वल टू x2 इक्वल आ गया तो लिख देंगे इम्प्लाइज दैट f इज वन वन। एफ कैसा है, वन वन है, एफ इज वन वन फंक्शन। ठीक है, तो इसका वर्किंग रूल क्या होगा, वन वन प्रूफ करने के लिए वर्किंग रूल, टू प्रूव फंक्शन इज वन वन, फंक्शन इज वन वन। क्या, लेट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। हमें ये लेके चलना है
और लास्ट में हमें क्या लेके आना है, x1 इक्वल टू x2। यदि ये मिल गया तो इंप्लाइज दैट लिख लेंगे f इज 1 1, f इज 1 1। ठीक है, अब बात करते हैं वन वन फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं किसकी, मैनी वन फंक्शन की। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन कैसा होगा, इसके अंदर क्या होगा, x1 देखो, x1 और x1 नॉट इक्वल टू x2, दो एलिमेंट हैं जो ये किससे बिलोंग करेंगे, ये बिलोंग करेंगे सेट ए से। फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं ए टू बी, ये फंक्शन हो गया। जो x दो एलिमेंट ले लिए मैंने, x1 और x2, किससे बिलोंग करते हैं, ए सेट से बिलोंग करते हैं। देन तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे लिख लो, देन देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट। तो हमें क्या मिलता है, एक एलिमेंट मिलता है, क्या, एक तो एफ ऑफ एक्स वन मिलता है और क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स टू मिलता है। और ये दोनों एलिमेंट कैसे हैं, दोनों एलिमेंट क्या है, इक्वल है, दोनों एलिमेंट क्या है, इक्वल है। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, और इन ये दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग एलिमेंट है, और इन दोनों की जो इमेज है वो क्या मिलती है, हमें इक्वल मिलती है। जैसे एक्स वन पुट करा और एक्स टू पुट कर दिया, तब भी क्या मिल गया, एक नंबर मिल गया, ये मिल गया। एक्स वन पुट करा तब यही मिल गया, और एक्स टू पुट करा तब भी यही मिल गया। तो ये फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, एक्स वन एक्स टू बिलोंग करते हैं ए से, हमने ये मान लिया, और इनके लिए एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो 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 इनकी इमेज एग्जिस्ट करती है वो क्या है, इक्वल है। तो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, अब करते हैं हम बात नेक्स्ट। नेक्स्ट कैसा होगा, इनटू फंक्शन, नहीं ऑन टू कर लेते हैं पहले, उसके बाद होगा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को हम बोलते हैं सरजेक्शन, इसका दूसरा नाम क्या है, सरजेक्शन। ठीक है, ये क्या बोलता है भाई, ये बोलता है लेट y बिलोंग टू b। y बिलोंग टू b मतलब एक फंक्शन डिफाइन कर लिया एफ ऑफ a टू b के ऊपर, और जो b किससे बिलोंग करता है, y से बिलोंग करता है। मतलब कि लेट लेट y बिलोंग टू b। अच्छा, थोड़ा स्कोर करेक्ट करके लिख लेते हैं, लेट सरजेक्शन। देखो ऑन टू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सरजेक्शन बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, सरजेक्शन। अब चलो एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं पहले, एफ ऑफ ए टू बी, ये फंक्शन हो गया। ये क्या बोलता है, ये बोलता है भाई फॉर ऑल वाई बिलोंग टू बी, फॉर ऑल वाई बिलोंग टू बी, मतलब कि जितने भी एलिमेंट बी के अंदर हैं, जितने भी एलिमेंट बी के अंदर हैं, देयर एग्जिस्ट, उन सभी के लिए, देयर एग्जिस्ट ए, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन, यहाँ पे थोड़ा और करेक्ट करके लिख लो, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ए। तो हमें कम से कम एक एलिमेंट किससे मिलना चाहिए, ए से मिलना चाहिए, सच दैट, किस तरह से मिलना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स पुट करें तो वो किसके इक्वल आए, वाई के इक्वल आए। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। मतलब कि जैसे एक ए सेट हो गया और ये कौन सा सेट हो गया, बी सेट हो गया। बी सेट के अंदर एलिमेंट मैंने मान लिया 2 और 4 ऐसे, और यहाँ पे मान ली कितने भी एलिमेंट हो, यहाँ पे कितने भी एलिमेंट हो, वही 2 की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। हमने 2 एलिमेंट ले लिया, 2 एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए कि फंक्शन के अंदर वो एलिमेंट पुट करें, वो एलिमेंट क्या करें, पुट करें। वो एलिमेंट पुट करने के बाद आंसर कितना मिले, 2 मिले। यही तो बात बोल रही है इसने कि y बिलोंग टू बी, जो ये 2 है, 2 किससे बिलोंग करता है, बी से बिलोंग करता है, और इसके लिए जो पहले वाले सेट में एक एलिमेंट मिलना चाहिए जिसको पुट करने के बाद आंसर कितना है, 2 है। ठीक है, और वो कितने एलिमेंट मिलने चाहिए, एटलीस्ट वन, कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए, दो भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये 4 है, यहाँ पे -2 पुट करेंगे और +2 पुट करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यदि फंक्शन का ऐसा होगा, ऐसा होगा, एफ ऑफ एक्स किस टाइप का, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर के जैसा होगा। 4 पुट करेंगे तब भी -2 आ जाएगा, और सॉरी -2 पुट करेंगे तब भी 4 आ जाएगा, और प्लस के 2 पुट करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, +4। ठीक है, तो ये था ऑन टू फंक्शन। अब नेक्स्ट आता है इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, उसके बाद आता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन इसका उल्टा हो गया, मतलब कि लेट एनी y बिलोंग टू बी, y किससे मान लिया, b से मान लिया, वही फंक्शन है एफ ऑफ ए टू बी के ऊपर फंक्शन है। हमने एक एलिमेंट मान लिया किससे, y से, y से क्या मान लिया, एक एलिमेंट मान लिया। एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। हमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा कि x को x को पुट करने के बाद कितना मिले, y मिले। फॉर एग्जाम्पल वही काम हो गया, जैसे ए सेट था, ये क्या हो गया, बी सेट हो गया। यहाँ पे 1 2 मान लिया, और यहाँ पे कितना मान लिया, 4 1 और 9, वही 1 पुट कर दिया कितना मिल गया, 4 मिल गया। फंक्शन वही लेके चल रहे हैं हम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का। और 2 पुट कर दिया कितना मिल गया, वो सॉरी,
देखो 1 पुट कर दिया कितना मिल गया 1 मिल गया, 2 पुट कर दिया कितना मिल गया 4 मिल गया। और फंक्शन हम क्या लेके चल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो 9 है, 9 के लिए हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा फंक्शन के डोमेन के अंदर कि जिसको पुट करने के बाद 9 आ जाए, नहीं मिल रहा, क्योंकि 3 है, 3 तो इसके अंदर है ही नहीं, डोमेन के अंदर है ही नहीं, डोमेन के अंदर क्या है 1 और 2 है, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट होता है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन बोल सकते हैं। इस टाइप की मैपिंग को हम कैसी मैपिंग बोलेंगे, बाइजेक्शन मैपिंग बोलेंगे, या हम इसको बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन, बाइजेक्टिव। 1 1 कौन सा फंक्शन होता है, जिसकी प्री इमेज कैसी हो, जिसकी प्री इमेज कैसी हो, यूनिक हो, कैसी हो, यूनिक। और ऑन टू फंक्शन कैसा होता है, जिसकी प्री इमेज कैसी हो, एग्जिस्ट करे, जिसकी प्री इमेज क्या करे, एग्जिस्ट करे, ठीक है। मतलब कि 1 1 ऑन टू वो फंक्शन होगा जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट भी करेगी और कैसी एग्जिस्ट करेगी, यूनिकली। तो इसको हम लिख सकते हैं ए फंक्शन which whose pre-image exists uniquely, exists unique, उसकी प्री इमेज कैसी एग्जिस्ट करती है और कैसी एग्जिस्ट करती है, यूनिकली। ये मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स। चलो मैथमेटिकली तो इसको रहने दो, वही दोनों कंबाइन करके लिख लेंगे, 1 1 वाली डेफिनेशन को भी और ऑन टू वाली डेफिनेशन को भी कंबाइन करके लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या आता है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कोई फंक्शन का कॉम्पोजिशन क्या होता है, फंक्शन का कॉम्पोजिशन को हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ जी से या जी ऑफ एफ से, ठीक है। इसको मतलब कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, क्योंकि लेस इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, है तो इंपॉर्टेंट लेकिन आसान है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे मैंने लिख लिया एफ ऑफ एक्स लिख दिया, इसको ज़्यादा एडवांस में करने की जरूरत नहीं है। क्या लिख लिया, 3x प्लस में 2। और जी ऑफ एक्स क्या लिख लिया, मैंने लिख लिया भाई एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब मैंने बोल दिया कि आप निकालो एफ ऑफ जी, निकालो एफ ऑफ क्या निकालो जी, तो इसको निकालेंगे हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ के अंदर हम क्या पुट करेंगे, जी ऑफ एक्स पुट कर देंगे, तो पुट कर दो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, मतलब ये एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, तो पुट कर दो। तो 3 इंटू में एक्स की जगह पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 2, तो आंसर कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस में 2। तो ये क्या होगा, फंक्शन कॉम्पोजिशन। यदि इसका उल्टा निकाल लेंगे जी ऑफ एफ, तो कैसे निकाल लेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया भाई, इसको लिखेंगे हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3x प्लस में 2। मतलब कि जो जी फंक्शन था, जी फंक्शन में एक्स की जगह हम 3x प्लस में 2 पुट कर देंगे, तो पुट कर दो, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया 3x प्लस में 2, और इसका क्या हो गया स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर हो गया 4, और प्लस में 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना हो गया 12x। तो ये आंसर आ गया। तो आज के लिए सिर्फ काफ़ी है इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो वाले क्वेश्चंस, क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस करेंगे, जो पीवाई क्यू होंगे आपके, जो क्या होंगे पीवाई क्यू होंगे, और वो किससे रिलेटेड होंगे, रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और जो इसकी वर्कशीट है, जो इस चैप्टर की क्या है वर्कशीट है, और इसका टेस्ट है, ये इसके नोट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कुछ, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं।